पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूं पटना के मिलर स्कूल के पास, क्योंकि आज यहां पे बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए चलकर पहले जो यहां पे परीक्षार्थी आए हैं उनसे बात करते हैं कि कैसा उनका पेपर रहा और किस तरह के प्रश्न पूछे गए। किस चीज़ का पेपर था? मैथ्स का पेपर था। कैसा गया? अच्छा गया है पेपर। क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन नॉर्मल थे और मतलब समय लग रहा था मैथ्स बनाने में। क्या लगता है डोमिसाइल नीति को पास करना चाहिए? नहीं, डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि बिहार के छात्र मतलब को फ़ायदा होगा और यहाँ भी बहुत बेरोजगारी है तो उन लोगों को अच्छा रहेगा। एक तरफ लगातार जो टीचर्स की नियुक्तियां हो चुकी थी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी, इस पे क्या कहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि मतलब अच्छा से होना चाहिए, सब सही चलना चाहिए। नियम में जो लगातार फेरबदल नहीं, नियम फेरबदल नहीं करना चाहिए, बहुत परेशानी होता है। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा रहा। कैसे प्रश्न थे? प्रश्न मतलब कंफ्यूजिंग थे ज़्यादा। किस चीज़ का पेपर था? मैथ्स था मेरा मैथ्स था। मैथ्स का पेपर था। हाँ। क्या लगता है कि बिहार सरकार में इतनी धांधली का मामला सामने आता है? क्या लगता है? इस बार तो चांस कम है, बट कुछ कह नहीं सकते, सब बिहार सरकार है। शिक्षक के बारे में इतनी ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई थी इस बार, लेकिन उसके बावजूद लगातार उसमें फेरबदल का मामला सामने नजर आया है। काफ़ी सही बात है। परेशानी भी हुआ है। क्या कहेंगे? क्या कह सकते, इसमें बिहार सरकार की बहुत बड़ी गलती है। ये तो जो हो रहा है ऊपर से ही हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण बहुत कुछ हो रहे हैं। किसका पेपर था? आज तो पेपर 2 था 11-12 का बीपीएससी टीचर वाला। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्जाम लेवल ठीक था, मॉडरेट क्वेश्चन थे। ऑर्डर थे जी। लगातार बिहार सरकार में ऐसा भी देखा जाता है कि पेपर लीकिंग का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे? अब तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है। अब तो हम लोग परीक्षा दे के निकले हैं। अब तो इसके लिए सरकार को अपना रवैया ठीक करना होगा। अगर कोई दोषी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पेपर सही अच्छा था, मॉडरेट क्वेश्चन थे, हर तरीके से अच्छे थे। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? कौन से पेपर का? कंप्यूटर साइंस। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। अच्छा, बिहार सरकार में लगातार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेपर लीकिंग का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे इस पे? एग्ज़ाम होता है फिर पेपर लीक का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे? इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है। कटअप बता रहे हैं क्या? जी, क्या बोल रहे हैं? कटअप बता रहे हैं लोग क्या? कटअप नहीं बता रहे, पूछ रहे एग्ज़ाम कैसा गया। आप भी एग्ज़ाम देने आए थे? देखिए, एग्जाम तो हमेशा सही जाता है, पर लक खराब हो जाता है, दिक्कत ये है। बोलिए। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ का कैसा गया? ठीक गया है। कैसे थे पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे? कैसे थे? नॉर्मलाइज से हाई थे, नॉर्मल से हाई तक था। नॉर्मल से हाई था। चलिए, अब एक चीज़ और है, बिहार सरकार में लगातार पेपर लीक का मामला सामने आता है। क्या लगता है? हम तो आज तक सुनबे नहीं किए। आज तक कभी पेपर लीक का मामला ना। सुने ही नहीं है। और जितना परीक्षा दिए हैं हमको लीक ना हुआ। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? कंप्यूटर साइंस का था हम लोग का। कैसा गया? मतलब ठीक है, मॉडरेट टू हाई था पेपर। क्या लगता है कि एक तरफ परीक्षार्थी जो हैं इतना मेहनत करके परीक्षा देते हैं, उसके बाद फिर पेपर लीक का मामला सामने आता है। क्या कहेंगे? तो देखिए, ऐसे सेंटर से तो पेपर लीक नहीं होता है। अब ऊपर से जो हो, अब यहाँ पे तो मतलब शांति व्यवस्था ही रहा था पूरा, और ठीक ही पेपर गया है। और बाकी तो मान लीजिए अगर ऊपर से कोई लीक होता हो तो उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी तो आयोग के ऊपर है। एक तरफ टीचर का नियुक्ति काफ़ी हुआ था पिछले कुछ बीते दिनों में, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी देखा जा रहा था कि टीचर काफ़ी परेशान थे, नए नए नियम लागू किए जा रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? अब नियम में तो बनना ही होगा, क्योंकि अब जो पुरानी व्यवस्था थी पढ़ाने की वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव सबको थोड़ा सा दुख तो देता है, तो इसलिए थोड़ा बदलाव ज़रूरी है, उसको सहना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जो टॉर्चर हो रहा था ठंड में वो वैसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलेगा। किस सब्जेक्ट का पेपर था? फिजिक्स। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन सही थे। एक तरफ लगातार पिछले बीते दिनों में टीचर्स की इतनी ज़्यादा नियुक्तियां हुई थी, उसके बाद टीचर्स को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस पे ये सब तो सरकार की व्यवस्था है।
इस बार तो क्वेश्चन इजी सही पूछा है। क्या लगता है, अच्छा कितने दिनों से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? जनवरी से अभी तक जी हाँ। क्या लगता है बस इतने दिनों में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। आज कौन से पेपर का एग्ज़ाम था? फिजिक्स। कैसा गया? पेपर ठीक गया। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा मतलब फिजिक्स जो मेन सब्जेक्ट था वो थोड़ा टफ था, बाकी जनरल अच्छा था। एक तरफ बिहार सरकार की तरफ से टीचर्स में इतनी ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई थी, उसके बावजूद नियम में लगातार फेरबदल के कारण टीचर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्या कहेंगे? वो सरकार पता नहीं समझ नहीं पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, कभी नियम में संशोधन कभी नियम में बदलाव, यही सब कारण हो सकता है। आपकी तरफ से क्या मांग रहेगी? पहले डोमिसाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक है, सब ठीक। तो जैसा कि भी आपने सुना कि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब मीडियम से नीचे था, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। वहीं जब मैंने उनसे सवाल किए कि पिछले बीते दिनों में कुछ जो टीचर्स की नियुक्तियां हुई थी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो इस पे इनका कहना था कि सरकार को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।